नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लेट्स बी ह्यूमन फर्स्ट। आज का जो टॉपिक है स्पेसिफिकली उन माँ बाप के लिए है, उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अपने स्टडीज में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जो बच्चे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और जो बच्चे अपने क्लास में अपने स्कूल में फर्स्ट आना चाहते हैं, टॉपर बनना चाहते हैं। तो कुछ छोटे छोटे टेक्निक्स, छोटे छोटे टिप्स हैं जो मैं आज आप बच्चों के साथ शेयर करूंगा। अगर बड़े देख रहे हैं तो ये वीडियो को बच्चों को जरूर भेजें, और अगर छोटे देख रहे हैं, क्योंकि ये जो मेरा सेशन है ये बहुत बढ़िया होने वाला है और इसमें मैं जो चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा वो चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही फैंटास्टिक होने वाली है। तो दिस स्टडी हैबिट सीक्रेट टू स्कूल सक्सेस, ये मेरा आज का टॉपिक है। और जो बच्चे लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत बढ़िया सेशन होने वाला है। तो मैं आपको कुछ बच्चों या जो पेरेंट्स देख रहे हैं तो उनके लिए, बच्चों के लिए 10 ऐसे इंपॉर्टेंट स्टडी सीक्रेट्स बता रहा हूँ जिससे आपके बच्चे अपने स्कूल में, अपनी क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो पहला जो है वो टीचर्स के साथ है। कैसे कि व्हाट डज योर टीचर वांट, आप लोगों को समझना होगा। अगर आप माँ बाप हैं तो आपको समझना होना, आपके बच्चों को समझाना चाहिए, और अगर आप बच्चे हैं तो आपको समझना चाहिए कि आपके टीचर आपसे क्या चाहते हैं। तो पहली चीज जो आपके टीचर किसी भी स्कूल में आपसे चाहते हैं, टू सी योर परफॉर्मेंस इंप्रूव ओवर टाइम। वो चाहते हैं कि आपकी जो परफॉर्मेंस है आप दिन प्रतिदिन, हफ्ता दर हफ्ता, महीना दर महीना, साल भर साल इंप्रूवमेंट लेके आए अपने अंदर और अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करें। तो ये टीचर्स की आपके साथ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। दूसरी एक्सपेक्टेशंस होती हैं टू मेक यू एक्साइटेड अबाउट लर्निंग एंड इंप्रूविंग इन द फ्यूचर इवन आफ्टर यू लीव देयर क्लासेस। उनका ये फोकस होता है आपके टीचर्स का कि आप जो है लर्निंग पे ज्यादा फोकस करें, अपने आप में इंप्रूव करें। और अगर आप नेक्स्ट क्लास में चले जाएं, क्योंकि आपकी टीचर हर साल सेम नहीं होती है, लेकिन आप जो है अपनी हर क्लास में एक अच्छा परफॉर्म करें और बेटर स्टूडेंट बनते रहें। ये आपके टीचर्स की आपसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं। उसके बाद होता है टू बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट एंड ऑनेस्टी। ये आपके टीचर्स का बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशंस होता है आपके साथ कि आप उनकी रिस्पेक्ट करें और आप उनके साथ हर चीज सच्ची बताएं। आप उनके साथ कुछ भी झूठ ना बोलें और हर चीज को आप उन्हें बिल्कुल सच सच बताएं। ये जो छोटे छोटे टिप्स हैं इससे आप अपने क्लास में, अपने स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। एंड जो नेक्स्ट एक्सपेक्टेशंस वो टीचर्स की होती हैं टू नो एट द वेरी लीस्ट दैट द स्टूडेंट्स आर ट्राइंग देयर बेस्ट। ये हर टीचर चाहता है कि उनके स्टूडेंट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये जो एक्सपेक्टेशन है हर टीचर की होती है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं। वो कहता है कि व्हेन यू एंड योर टीचर्स डोंट गेट अलोंग यू डू नॉट अचीव स्कूल सक्सेस। अगर आपके टीचर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं है, टीचर आपसे अच्छा व्यवहार नहीं करता या आप टीचर से अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, तो शायद आप अपने स्कूल में सक्सेस नहीं पा सकते हैं। तो टीचर के साथ आपको एक बहुत रिस्पेक्टेबल तरीके से एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप बनाना है अगर आप अपने क्लास में, अपने स्कूल में बहुत अच्छा स्टूडेंट बनना चाहते हैं। और अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो ये पेरेंट्स को इंश्योर करना चाहिए कि टीचर्स के साथ बच्चों का और पेरेंट्स का दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि उन बच्चों के पेरेंट्स और बच्चे उनकी इज्जत करें, उनकी बात को माने और जो डूज एंड डोंट्स हैं उनको वो फॉलो करें। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद जो होता है एक्सपेक्टेशन वो है टू बी ए गुड स्टूडेंट। हर अच्छा बच्चा अपने स्कूल में अच्छा नाम कमाता है, अच्छा परफॉर्मेंस करता है, और उसकी आपको मैं टिप्स बताता हूँ। वो हो गया डू नॉट एब्सेंट इन द क्लास। जितना हो सके आपको स्कूल में जाना है, एब्सेंटिज्म नहीं करना है। आपका दिल नहीं भी है तो भी कोशिश करिए आप जाइए। बहुत सारे सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जब हम लोग सोचते हैं कई बार अनअवॉइडेबल अगर है तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप कोई ऐसी चीज़ है जिसको अवॉइड करके आप स्कूल जा सकते हैं तो स्कूल में अपनी एब्सेंटिज्म कभी भी मत करिए, स्कूल में कभी भी एब्सेंट मत होइए। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। दूसरा हो गया बच्चों, ऑलवेज कम ऑन टाइम। आपको जो है स्कूल हमेशा समय पे आना चाहिए, इनफैक्ट समय से पहले आना चाहिए। बिकॉज स्कूल में अगर आप टाइम मैनेजमेंट के बारे में सीख गए, समय को कैसे अच्छे से यूज करते हैं उसके बारे में सीख गए, तो शायद आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं। उसके बाद नेवर ब्रिंग एंटरटेनमेंट टू द क्लास। कोई भी ऐसी चीज घर से मत लेके आइए जैसे कि कोई खिलौना या कोई भी ऐसी चीज जिससे आप खेल सकें क्लास के अंदर, क्योंकि वो चीज आपको आपके टीचर कभी भी अप्रिशिएट नहीं करेंगे। आपके टीचर कभी नहीं चाहेंगे कि आप क्लास में खेलें या कोई भी इस तरह का खिलौना लेके आए। डोंट लाई और चीट। सबसे बड़ी चीज होती है बच्चों कि आपको कभी भी अपने टीचर्स को झूठ नहीं बोलना है और अपने टीचर्स के साथ कभी चीटिंग नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप टीचर्स को झूठ बोलते हो तो टीचर्स आपसे प्यार नहीं करेंगी, आपको परफॉर्मेंस में आपकी दिक्कत आएगी और आपके स्कूल में भी आपका परफॉर्मेंस डाउन जाएगा। पार्टिसिपेट इन क्लास डिस्कशन। जब भी क्लास की कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो रही है, कोई डिस्कशन हो रही है, तो आप बच्चों को उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप पार्टिसिपेट करेंगे उससे दो फायदे होंगे। पहला कि आपकी खुद की डेवलपमेंट होगी, और दूसरा जो टीचर्स हैं, जो स्टाफ है, जो स्कूल का स्टाफ है, और इवन आपके पेरेंट्स खुद, वो सबको बहुत अच्छा लगेगा कि आप जो है अपने पूरे के पूरे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो कोई भी मौका आपको मिले स्कूल में कहीं पार्टिसिपेट करने का तो उससे छोड़ना नहीं चाहिए। उसके बाद आता है दोस्तों बच्चों, डू योर होमवर्क। आपको अपना होमवर्क बिल्कुल टाइम पे करना है, बिल्कुल समय पे करना है, क्योंकि जो बच्चे अपना होमवर्क समय पे करते हैं, टाइम पे करते हैं, बाय डिफॉल्ट टीचर्स उनको ज्यादा अच्छे से रिस्पेक्ट करते हैं, परफॉर्मेंस उनकी अच्छी हो जाती है और उनके क्लासमेट्स भी उनको रिस्पेक्ट करते हैं। और सबसे बड़ी चीज, टीचर्स की रिस्पेक्ट करना कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जो आपके क्लासमेट्स हैं वो भी आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनके साथ झगड़ा नहीं करना है, उनके साथ तमीज से बात करनी है, बिकॉज सभी को इज्जत पसंद होती है, चाहे वो टीचर है, चाहे आपके कलीग हैं, कोई भी बच्चे हैं, सब चाहते हैं कि आप उनके साथ अच्छे से बिहेव करें। इससे क्या होगा तो बच्चों की आपका जो परफॉर्मेंस होगा वो बहुत अच्छा हो जाएगा स्कूल के अंदर। तीसरी चीज आती है, अगर आप अपने स्कूल में, अपनी क्लास में बहुत अच्छा स्टूडेंट बनना चाहते हो,
क्लास में टॉप आना चाहते हो तो ईट योर ब्रेकफास्ट। अपने ब्रेकफास्ट को कभी भी स्किप नहीं करना। याद रखिएगा, हमेशा खाली दिमाग जो रहता है, अगर खाना जो होता है दिमाग को एनर्जी देता है, और अगर आप एनर्जी प्रॉपर नहीं लोगे, अच्छा फूड नहीं खाओगे, अच्छा ब्रेकफास्ट नहीं करोगे, तो आपके ब्रेन में न्यूट्रिएंट्स नहीं जाएंगे, आपको पढ़ाई लिखाई में दिक्कत होगी। और याद रखिए बच्चों, कभी भी अपने ब्रेकफास्ट को आपको स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे अपना ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं वो बच्चों का जो एक्टिविटी होती है, जो उनकी अटेंशन होती है, वो डिक्लाइन करती है। क्यों? क्योंकि ब्रेकफास्ट जो होता है वो ब्रेन को एनर्जी देता है और ब्रेन को एक्टिव रखने में, पूरा दिन एक्टिव रखने में मदद करता है। अब आपको अ लो कैलोरी डाइट कैन मेक यू फील वीक एंड शॉर्ट ऑफ ब्रेथ एंड कैन कॉज मेमोरी प्रॉब्लम। आपको कोई भी ऐसा खाना नहीं खाना है जो कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, जिसके जंक फूड हैं, जैसे पिज्जा, बर्गर, चिप्स, मैगी, ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं तो बच्चों ये जंक फूड में आती हैं। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जंक फूड में आते हैं। और याद रखना, ये जो जंक फूड हैं आपके ब्रेन को वीक करते हैं, आपकी याददाश्त को कमजोर करते हैं और आपकी ओवरऑल इम्यून सिस्टम को वीक बनाते हैं। इसलिए आपको बीमारियां जल्दी लगती हैं अगर आप इस तरह का खाना खाते हैं। इसलिए हरी सब्जियां, फ्रूट, जूस, दूध, दही, लस्सी, ये सब चीजें पे अगर आप फोकस करेंगे बच्चों, तो आपका जो दिमाग है वो तेज चलेगा, आपकी फिजिकल एक्टिविटीज परफॉर्मेंस बढ़ेगी, क्योंकि आपके जो शरीर के अंदर है वो बहुत अच्छी एक्टिविटी रहेगी। तो ये तीसरी चीज होगी। उसके बाद होता है बच्चों, अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है अपनी क्लास के अंदर, तो लिव इन द मोमेंट। आपको बी हियर नाउ, आपको प्रेजेंट रहना है। जैसे आप क्लास में बैठे हैं, टीचर जो पढ़ा रही है, अगर आप उस पर ध्यान नहीं दोगे तो उससे क्या होगा, दो नुकसान होंगे। पहला, टीचर आप पे गुस्सा करेगी, और दूसरा, जो टीचर पढ़ा रही है वो आपको समझ नहीं आएगा। स्टॉप वरिंग अबाउट द पास्ट और फ्यूचर। आपको पहले क्या हुआ, अगर आपका कोई टेस्ट में नंबर कम आए तो उसके लिए वरी नहीं करना चाहिए, या आपकी परफॉर्मेंस फ्यूचर में आपको क्या होगा या नहीं होगा उसके लिए भी वरी नहीं करना चाहिए। आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हो उस पर फोकस करिए और उसे अच्छा बनाइए। बाय डिफॉल्ट आपका फ्यूचर अच्छा बन जाएगा। आप अगर क्लास में अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपका फ्यूचर वैसे ही अच्छा बनने वाला है। उसके बाद आता है लिव एज मच एज पॉसिबल इन द प्रेजेंट। आपको प्रेजेंट में जीना है, जो आज है उसको एंजॉय करो। कल किसी ने नहीं देखा, कल किसी के हाथ में नहीं होता है। डोंट लुक एट द क्लॉक। आपको बार बार समय को नहीं देखना है कि यार इतने बजेंगे तो नेक्स्ट पीरियड होगा या मुझे घर जाना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्टिविटी पे काम करना है, अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। स्टे फोकस्ड एंड कंसंट्रेटेड। आपको जो भी टीचर पढ़ा रहा है उस पर आपको फोकस करना है और कंसंट्रेट करना है। डू नॉट डे ड्रीम। आपको सपने देखना बहुत अच्छी बात होती है बच्चों, लेकिन बिना काम के, बिना एफर्ट के सपने देखना जो है ना, वो सिर्फ सपने ही रह जाते हैं। उसके बाद आता है बच्चों लिसन एक्टिवली। आपको सिर्फ बोलना ही नहीं, आपको सुनना भी है। गुड लिसनिंग मीन्स यू आर पेइंग अटेंशन। जो बच्चे माँ बाप की, टीचर्स की बात को अच्छे से सुनते हैं, इसका मतलब वो बच्चे अपने पेरेंट्स को और टीचर्स की बात को अटेंशन दे रहे थे। यू कैन नॉट लिसन इफ यू आर टॉकिंग। अगर आप बोलते रहोगे तो आप सुनोगे नहीं, आप समझोगे नहीं कि आपके पेरेंट्स और टीचर आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। इसलिए टीचर्स और पेरेंट्स की बात को सुनना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लिसन केयरफुली टू द असाइनमेंट एंड राइट इट डाउन इन योर नोटबुक। आपको जो भी टीचर बता रहा है कि ये करके आना है, घर से ये चीज करके आनी है, तो आपको सुनना चाहिए, उस बात पे समझना चाहिए और अपनी नोटबुक में लिखना चाहिए। ये नहीं कि मेरे दिमाग में मुझे याद हो गया, क्योंकि जब आप घर जाओगे, घर में शरारतें करोगे और वो स्कूल की चीजें कई बार भूल जाती है। इसलिए कोई भी चीज जो टीचर बता रहा है उसे नोटबुक में नोट कर लेना चाहिए। उसके बाद बच्चों लिसन फॉर द एसेंशियल फ्रेजेस फ्रॉम द टीचर। टीचर जो है वो एसेंशियल फ्रेजेस भाई बहुत बार बोलता है, जैसे कि दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि टीचर को पता है क्लास में क्या चीज बहुत इंपॉर्टेंट वो पढ़ा रही है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है जो आपके आगे काम आ सकती है। तो टीचर के जो फ्रेजेस होते हैं, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रही हूँ, ये एसेंशियल चीज मैं आपको बता रही हूँ, ये चीज आपके लिए बहुत काम आने वाली, इस तरह के जब शब्द टीचर यूज करता है तो उसे सुनना चाहिए, क्योंकि वो चीजें आपको उस क्लास के लिए और आने वाली क्लासेस के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है और रिलैक्सिंग हो सकती है। उसके बाद आता है बच्चों रीडिंग ए टेक्स्ट बुक इज नॉट लाइक रीडिंग ए मैगजीन, अ न्यूज़पेपर और अ बुक यू आर रीडिंग फॉर फन। याद रखिए, जो आप कॉमिक्स पढ़ते हो या कोई ऐसी किताब पढ़ते हो जो स्टडी से रिलेटेड नहीं है, उसमें और आपकी किताबों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। आपको आपकी किताबों में जो कंटेंट होता है वो आपकी एजुकेशन के लेवल से होता है, उस कंटेंट पे आपको बड़ा ध्यान देना होता है और बड़े ध्यान से उसे समझना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। यू विल नॉट गेट मच इफ यू रीड इट कैजुअली और इफ यू रीड इट जस्ट वंस। अपनी किताबों को जब आप एक बार पढ़ोगे तो और कैजुअली पढ़ोगे, अटेंशन देके नहीं पढ़ोगे तो आपको अच्छे से नहीं समझ आएगा। और याद रखिए, कोई भी चीज को समझने के लिए बच्चों आपको 2-3 बार उस चीज को अच्छे से पढ़ना चाहिए, ताकि वो समझ भी आ जाए और याद भी हो जाए। उसके बाद टू मास्टर व्हाट यू आर रीडिंग यू नीड टू गो ओवर इट 3 टाइम्स। ये देखना पड़ता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है बच्चों की जो भी आप पढ़ रहे हो वो क्या पढ़ रहे हो, और उसे 2-3 बार पढ़ो ताकि वो आपको समझ आ जाए और आपके दिमाग में घुस जाए। उसके बाद एक चीज बताता हूं बच्चों मैं आपको, बहुत अच्छी चीज है, द 3S रीडिंग मेथड। इसका मतलब हो गया स्किम, स्क्रूटिनाइज एंड स्वीप अप। इसका मतलब ये होता है कि आपको जो है ना, जो भी पढ़ रहे हो उसमें क्या चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, उस चीज को आपको ध्यान में रखना है और उस चीज को अंडरलाइन कर लेना है। देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे। स्किम का मतलब होता है कि लुक एट द पिक्चर्स एंड इलस्ट्रेशन एंड रीड द कैप्शन अंडरनेथ। जब आपकी किताब में कोई भी चीज आपको समझाई जाती है तो उसके साथ बहुत सारे टाइम पे पिक्चर बनी होती है, उस पिक्चर के नीचे लिखा होता है उस पिक्चर से रिलेटेड कि वो पिक्चर किस चीज से रिलेटेड है। तो आपको जब भी आपको किताब पढ़ रहे हैं वो पिक्चर को ध्यान से देखिए, उस पिक्चर के नीचे क्या लिखा है उसे पढ़ लीजिए, बिकॉज उस पिक्चर के नीचे आपको जो है उस पर्टिकुलर पैरा की, उस पर्टिकुलर चीज की पूरी समरी मिल जाती है जो आपको वो कंटेंट समझाना चाहता है। तो ये हो गया स्किम। उसके बाद आता है बच्चों स्क्रूटिनाइज। इसका मतलब होता है पिक योर पीक टाइम फॉर स्क्रूटिनाइजिंग, रीड मैनेजेबल चंक, बैनिश ऑल डिस्ट्रैक्शन एंड मार्क योर टेक्स्ट बुक। इसका मतलब ये हो गया
है कि आपको कब पढ़ना है, एक पर्टिकुलर टाइम बनाइए, ठीक है। उसके बाद कहाँ जहाँ आपको डिस्ट्रैक्शन होती है, जहाँ आपका ध्यान भटकता है, उन सब चीज़ों से आपको हटना चाहिए। जहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं वहाँ पे ध्यान हटाने वाली सारी चीज़ें जो है हटानी पड़ेगी, ताकि आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ जो है किताबों में लगे। उसके बाद आता है बच्चों, रीड थ्रू द असाइन्ड चैप्टर और चैप्टर अगेन। जो भी चैप्टर आपको दिया गया है वो चैप्टर आपको स्किप नहीं करना है। आपको अगर कोई चीज़ पढ़नी है वो पढ़ सकते हैं आप, लेकिन अगर जो स्कूल में असाइनमेंट दी है, टीचर ने जो चीज़ समझाई है, उसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपनी क्लास में, अपने स्कूल में एक अच्छा बच्चा बनना चाहते हैं, अपनी क्लास में टॉप करना चाहते हैं। रीड थ्रू एनी पार्ट यू फील वीक इन। जिस चीज़ में आपको कमज़ोर हैं, जिस चीज़ से आप, या जो चीज़ आपको समझ नहीं आती है, उसे आपको बार-बार पढ़ना चाहिए। अपने टीचर्स की हेल्प लेनी चाहिए, अपने पेरेंट्स की हेल्प लेनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आपको उसका रेफरेंस मटेरियल, मतलब और कोई और रेफरेंस मटेरियल, जैसे कोई यूट्यूब में आपने देख लिया, किसी और से बात कर ली, टीचर से, फ्रेंड से, मम्मी से, पापा से, ताकि आप उस पर्टिकुलर मटेरियल को, उस चीज़ को अच्छे से समझ पाएँ। अपने क्लासमेट्स को आपको पूछना चाहिए, ताकि आप अगर आपको लगता है कि आपका क्लासमेट अच्छे से उस चीज़ को समझ गया है, तो आपको क्लासमेट से हेल्प लेने में कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। उसके बाद आता है बच्चों, मैनेज योर टाइम। लर्न टू ऑर्गेनाइज एंड यूटिलाइज योर टाइम टू बेस्ट कंप्लीट योर टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। याद रखना कि आपको अपना टाइम को कैसे मैनेज करना है, कैसे अपने टास्क को प्रॉपर्ली मैनेज करना है, कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे फोकस करना है। ये चीज़ को आपको बहुत ध्यान से रखना है। क्रिएट ए शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म टाइम टेबल। आपको टाइम टेबल जरूर बनाना है कि भैया मैं 6 बजे उठूंगा, 6 बजने के बाद मैं उठ के ब्रश करूंगा, टॉयलेट जाऊंगा, ब्रेकफास्ट करूंगा, तैयार होऊंगा। सारा का सारा अगर आप प्रॉपर काम टाइम टेबल के हिसाब से कर सकते हैं, तो कोई भी आपको अच्छा बच्चा बनने से, टॉप करने से नहीं रोक सकता। क्योंकि जो बच्चे अपने टाइम टेबल के हिसाब से चीजें करते हैं, एक समय पे सोते हैं, एक समय पे उठते हैं, वो बच्चे अपनी लाइफ में, अपनी क्लास में 100% टॉप करते हैं। लिस्ट द थिंग्स दैट यू विल डू आफ्टर स्कूलिंग। हमेशा याद रखिए, जब आप स्कूल जाते हैं उससे पहले आपको क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। खुद आपको अपने बैग में कौन कौन सी किताब मुझे लेके जानी है, टिफिन मेरा उसमें बैग के अंदर मम्मा ने डाल दिया कि नहीं डाला, पानी बॉटल के अंदर है कि नहीं है, हर चीज आपको देखनी है, ताकि आप जब स्कूल जाएं तो वहां पे आपको ऐसा ना लगे कि कोई चीज आप भूल गए। उसके बाद जब आप स्कूल से आए, तो स्कूल से आने के बाद आपको प्रॉपर तरीके से अपनी यूनिफॉर्म, अपना बैग, अपनी बुक्स को सेटल करके रखना है। और स्कूल से आने के बाद सबसे पहला काम करना है, आपने अपने हाथ धोने हैं। हाथ धोने के बाद जो खाना खाना है खाइए, थोड़ा रिलैक्स करिए और पढ़ने बैठ जाइए और अपना होमवर्क पहले कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि होमवर्क कंप्लीट करना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद आप कहीं पे भी खेलने जाइए या जो भी आप एक्टिविटी करना चाहते हैं वो कर लीजिए। लिस्ट द थिंग्स दैट यू विल डू आफ्टर स्कूलिंग। हमेशा याद रखिए, जो स्कूल में चीजें आपको दी गई है, जो स्कूल में काम दिया गया है, उसको आपको लिस्ट करना चाहिए और वो चीज पे आपको 100% इंश्योर करना है कि आप उसे पहले ही कर लें, ताकि बाद में टाइम मिले ना। स्टार्ट विद योर असाइनमेंट एंड एंड विद रीडिंग योर नोट्स। हमेशा जब भी आप अपने काम को कर रहे हैं तो अपनी असाइनमेंट से शुरू करिए और उसके छोटे छोटे नोट्स बनाइए, क्योंकि आप जब किसी चीज की छोटे छोटे नोट्स बनाते हैं, तो आप जब दोबारा उस चीज को पढ़ते हैं तो आपको समझने में कम समय लगता है और जल्दी समझ आ जाता है। उसके बाद आ गया, बी प्रिपेयर्ड इन क्लास। अपनी क्लास में बिल्कुल प्रिपेयर रहिए। सेट अ रेगुलर टाइम टू स्टडी। हमेशा अपने समय को प्लान करके चलिए कि आप किस समय पढ़ेंगे। रिमूव डिस्ट्रैक्शन। कोई भी चीज जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, वो चीज को आप अवॉइड करिए। हैव नेसेसरी सप्लाईज। कोई भी चीज अगर आपको चाहिए, जैसे पेन, पेंसिल, ये नहीं है कि आप बीच बीच में उठ के भाग रहे हैं कि पेंसिल भी उठानी है, शार्पनर उठा। हर चीज आपकी प्रॉपर तरीके से पहले से आपके पास होनी चाहिए जब आप अपनी क्लास में जा रहे हो। रिकॉर्ड असाइनमेंट्स इन असाइनमेंट बुक और इन ए कैलेंडर। आपका जैसा भी परफॉर्मेंस है, आप उसे रेगुलर तरीके से रिकॉर्ड करिए और उसे एनालाइज करिए कि आप हर महीने अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आता है लैगिंग हैंडा। इसका मतलब हो गया मेंटल प्रिपरेशन। रीड एंड रिव्यू योर बुक्स एंड नोट्स। आपको जो है अपनी किताबों को बार बार पढ़ना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि कोई चीज़ अगर नहीं समझ आती तो आपको घबराना नहीं है। आपको अपने टीचर से बात करनी है, पेरेंट्स से बात करनी है, अपने फ्रेंड्स से बात करनी है और पॉजिटिव सोचना है। ये नहीं सोचना कि ये चीज़ मुझे नहीं आती है तो मैं क्या करूँगा। उसके बाद आ गया फिजिकल प्रिपरेशन। आपको अच्छे से सोना है, क्योंकि जो बच्चे अच्छे से सोते हैं, अच्छा स्लीप जो होता है वो आपकी बॉडी को प्रिपेयर करता है नेक्स्ट डे के लिए, रिजुवनेट करता है, आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है। फीड योर बॉडी। अच्छा खाना खाइए, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स मत पीजिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो बच्चे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती है। अगर ये बात मेरी समझ नहीं आ रही है तो जब भी आपका दांत टूटे, उस दांत को पेप्सी या कोका कोला लेके एक ग्लास के अंदर डाल देना। 3 दिन बाद उस ग्लास को देखना, आपका दांत उसमें मिलेगा ही नहीं, वो पूरा का पूरा डिजॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आता है ड्रेस एप्रोप्रिएटली। जब स्कूल जाना है तो अच्छी साफ सुथरी ड्रेस पहननी है, साफ सुथरे शूज पहनने हैं, आपका बैग क्लीन होना चाहिए। ये सारी की सारी चीजें आपका टीचर नोट करता है, स्कूल का स्टाफ नोट करता है और स्कूल नोट करता है। इससे आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत उस पर फर्क पड़ता है। उसके बाद आता है कि आपको जो है अपना पेन, पेंसिल, पैड, ये सब चीजें प्रॉपर तरीके से घर से ही आपको शार्प करके जानी है। अदरवाइज क्या होगा, आप स्कूल में ये सब चीजें करोगे तो टीचर भी गुस्सा करेगा और आपके पास अननेसेसरी टाइम वेस्टेज होगा। उसके बाद आता है कि अगर आपका कोई टेस्ट है स्कूल के अंदर, तो आपको टेस्ट के टाइम पे क्या करना है, क्योंकि बहुत सारे टाइम पे क्या होता है, स्कूल में आपके टेस्ट होते हैं। तो पे अटेंशन टू द नंबर ऑफ पॉइंट्स ईच क्वेश्चन इज वर्थ एंड अलॉट योर टाइम अकॉर्डिंगली। अगर आपके स्कूल में आज टेस्ट है या कल टेस्ट है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि उस टेस्ट में जो क्वेश्चन आया, उस क्वेश्चन में कितने नंबर्स का वो क्वेश्चन है, उसके हिसाब से आप उस पर उतना टाइम लगाइए। अदरवाइज क्या हो जाएगा, कम नंबर के क्वेश्चन पे ज्यादा समय लगाओगे तो आपके पास ज्यादा नंबर के क्वेश्चन के लिए कम समय बच जाएगा। इसलिए आपको नंबर उसका देखना है कि कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन है, उसके हिसाब से आपको टाइम प्लान करना है। और जो बच्चे ऐसा करते हैं वो बच्चे अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर
आंसर सही समय पे और बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। इफ यू हैव ट्रबल विद ए क्वेश्चन, गो थ्रू द नेक्स्ट वन एंड कम बैक टू द लेटर। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन पेपर आ गया है और वो क्वेश्चन आपको नहीं आता या समझ नहीं आ रहा है, तो उसको छोड़ दो, उस पर टाइम वेस्ट मत करो, अगले क्वेश्चन पे चले जाओ। जब आप सारे क्वेश्चन फिनिश कर लो, तो वो क्वेश्चन जिनको आपने छोड़ा है उनको दोबारा आप टाइम दो, ताकि अगर वो क्वेश्चन पे अगर आपका ज्यादा समय लगता भी है तो भी आपने वो सारे क्वेश्चन कर लिए जो आपको ऑलरेडी आते थे। मेक ब्रीफ कंसाइज नोट्स फॉर ईच क्वेश्चन। आपको जब भी आप टेस्ट देते हो बच्चों, तो आपको उस टेस्ट में एक समरी जरूर देनी चाहिए। जैसे कि आपने पूरा का पूरा आंसर लिख लिया, उसके बाद एक समरी जरूर दे दो, क्योंकि कई बार टीचर जब चेक करता है तो वो काफी चीजों को, अगर समय कम हो तो इग्नोर कर देता है और वो समरी को देख के ही नंबर दे देता है। तो अगर आप किसी भी आंसर की 1 या 2 लाइन में समरी थोड़ी बहुत दे देते हो, और दूसरी चीज, जब भी आप टेस्ट देते हो तो कोशिश करो बच्चों कि आप पॉइंट्स में लिखो, क्योंकि अगर आप कहानी के जैसे लिखोगे तो टीचर उसे पढ़ती नहीं है, ना उतना उनके पास समय होता है। इसलिए अगर जब आप पॉइंट्स में लिखोगे तो आपके पास पॉसिबिलिटी है कि टीचर्स उस पर ध्यान देगी और आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। उसके बाद क्रिएट ए स्टडी प्लान। द रियल ग्रुप स्टडी का मतलब हो गया कि यू हैव ए स्टडी नेट। ग्रुप स्टडी कीप्स यू मोटिवेटेड, कि आप जो है बच्चों के साथ एक ग्रुप बनाओ कि हम लोग पढ़ेंगे। उससे क्या होता है कि फ्रेंड्स के ग्रुप में आपको मोटिवेशन मिलती है, एक कॉम्पिटिटिव भावना आती है, जिससे आप ज्यादा अच्छे से सीख पाते हो और उस मोटिवेशन से आप ज्यादा टाइम एफर्ट अपना लगाते हो पढ़ाई की तरफ। गेट इन विद द राइट क्राउड। आपको याद रखना है कि आपके जो दोस्त हों वो अच्छे दोस्त हों, क्योंकि वो बच्चे जो केयरलेस बच्चे हैं या डिस्ट्रप्टिव बच्चे हैं, जो ना खुद पढ़ते हैं ना दूसरों को पढ़ने देते हैं, उनके साथ आपको दोस्ती नहीं करनी है अगर आपने स्कूल में अच्छा बनना है, क्लास में नंबर 1 आना है। अवॉइड स्टूडेंट्स अबव और वे बिलो योर स्किल लेवल। हमेशा उन दोस्तों के साथ दोस्ती करो जिनका मेंटल लेवल आपके बराबर है। अदरवाइज क्या होगा, जो आपसे कम जानने वाले बच्चे हैं उनके साथ आप ग्रुप बनाओगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, और अगर ज्यादा जानने वालों के साथ रखोगे तो कई बार आप डिमोटिवेट हो जाओगे। इसलिए कोशिश करो कि अपने लेवल के बच्चों के साथ ज्यादा आप टाइम स्पेंड करो। एग्री दैट योर स्टडी टाइम इज स्केर्ड। हमेशा याद रखना कि आपके पास कम समय होता है, तो कम समय में मैक्सिमम आप कितना पढ़ सकते हो उस पर फोकस करो। अवॉइड हैविंग टू मच फन। ज्यादा शरारत करना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन ज्यादा शरारत करना बुरी बात है। स्टडिंग एट योर ओन। हमेशा याद रखना किसी का वेट नहीं करना है कि कोई आएगा और पढ़ाएगा। अलोन इन दी जोन। हमेशा याद रखिए, अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम है और आपको कोई चीज समझनी है तो जरूर आपको पढ़ना चाहिए, चाहे मम्मी पापा या टीचर कोई है या नहीं है, कोई बोल रहा है नहीं बोल रहा है, आपको अंदर से एक आवाज आनी चाहिए कि मुझे पढ़ाई करनी है, क्योंकि ऐसे बच्चे ही अपनी क्लास में फर्स्ट आते हैं, अपने स्कूल में और अपने करियर में आगे जाते हैं। सेट योर माइंड दैट यू आर एन अनस्टॉपेबल लर्निंग मशीन। अपने दिमाग को ऐसा बनाओ कि भैया मुझे सीखना है, सीखना है और सीखना है। अगर इस तरह से अपने दिमाग को ट्रेन करोगे तो आपके चांसेस टॉप करने के और लाइफ में आगे जाने के बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। कंकर योर फियर एंड इनसिक्योरिटी एंड बिलीव दैट यू विल बी डूइंग ग्रेट। हमेशा अपने जिस चीज से डर लगता है उसको जीतने की कोशिश करो। आपने एक टीवी में ऐड देखी होगी, डर के आगे जीत है। तो मैं माउंटेन ड्यू को प्रमोट नहीं कर रहा क्योंकि वो कार्बोनेटेड ड्रिंक है, लेकिन हमेशा जिस चीज से डर लगता है, जिस मैथ से डर लगता है तो ज्यादा से ज्यादा मैथ पे टाइम करो, साइंस से डर लगता है तो ज्यादा से ज्यादा साइंस पे टाइम, जिस चीज से डर लगता है बच्चों उस चीज पर आप ज्यादा टाइम दो, क्योंकि वो चीज आप जो डराती है ना फिर वो बड़ा शेर बन जाती है अगर आप उसे इग्नोर करते हो। टेल योरसेल्फ आई एम इन स्टडी जोन। हमेशा अपने आप को बोलते रहो कि मैं स्टडी जोन में हूं और मैं ये कर सकता हूं, मैं इस चीज को ओवरकम कर सकता हूं। अब मैं आपको बताता हूं बच्चों 10 ऐसे तरीके जिससे आप अपनी मेमोरी को, याददाश्त को अच्छा बना सकते हो और चीजों को जल्दी याद कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है, हर बच्चा चाहता है कि मुझे जो है हर चीज याद रहे, मैं जल्दी याद कर सकूं। तो वो आपकी मेमोरी को कैसे बड़ा बनाना है, बढ़िया बनाना है, मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताता हूं। मेमोरी ट्रिक्स दैट कैन हेल्प रिमेंबर थिंग्स दैट वी नीड टू नो। वो कौन कौन से ट्रिक्स हैं वो हमें देखने हैं, अब मैं आपको बताता हूं। फाइल द रिट्रीव इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर अपकमिंग एग्जाम। हमेशा याद रखिए, अगर आपका जो एग्जाम आने वाला है, किस चीज का एग्जाम आने वाला है, वो एग्जाम के हिसाब से आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उन पर्टिकुलर टॉपिक को आप पहले से ही नोट कर लीजिए। उन पर्टिकुलर टॉपिक्स में आपके पास कौन से ऐसे टॉपिक है जो डिफिकल्ट टॉपिक है, जो आपको नहीं समझ आते, उस पर ज्यादा फोकस करें। एंजॉय लर्निंग फॉर इट्स ओन सेटिस्फेक्शन, शेयर विद अदर। कोशिश करिए कि पढ़ाई को आप इंजॉयमेंट के जैसा लें, पढ़ाई को एज बोझ मत लीजिए, क्योंकि अगर आप पढ़ाई को बोझ लोगे बच्चों तो शायद कभी भी पढ़ नहीं पाओगे। पढ़ाई को अगर फन के जैसे करोगे, इंजॉयमेंट के जैसे करोगे तो आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। और याद रखिएगा जो एक्रोनिम्स होते हैं ना वो आपको बनाने चाहिए। कैसे? जैसे मतलब आपने कोई चीज याद रखनी है, ठीक है, कोई भी चीज आपने याद करनी है। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूं। कोई अगर सपोज करिए क्वेश्चन है कि कॉग्निशन का क्या मतलब होता है, थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल ले रहा हूं समझाने के लिए। एक क्वेश्चन आ गया कि कॉग्निशन का क्या मतलब होता है। तो कॉग्निशन के अंदर बच्चों 5 चीजें होती हैं: मेमोरी, अटेंशन, रीजनिंग, विजुअल स्पेशल स्किल, लर्निंग। अब आप सोचेंगे ये मैंने कैसे याद की, तो मैंने भी अपने दिमाग में एक्रोनिम बनाए। वो एक्रोनिम कैसे होते हैं, जैसे मैंने इसका एक्रोनिम बनाया मार्वल, MARVL। M मतलब मेमोरी, A मतलब अटेंशन, R मतलब रीजनिंग, V मतलब विजुअल स्पेशल स्किल और L मतलब लर्निंग। ऐसे अगर आप याद करोगे चीजों को तो आपको कोई भी चीज को रिकॉल करने में बड़ा इजी हो जाएगा। इसलिए आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बनाने पड़ेंगे ताकि जिससे आप जल्दी याद कर सको। जैसे कि स्कूबा, लेजर, इसका मतलब हो गया सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीदिंग एपरेटस, ठीक है। लेजर, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ऐसे कुछ आपको एक्रोनिम्स बनाने जिससे कि आपको ये रिकॉल करने में बहुत ईजी हो जाएगा। मेड ऑफ वर्ड्स दैट ईच बिगिन विद ईच लेटर और लेटर्स दैट स्टार्ट ईच आइटम इन ए सीरीज यू वांट टू रिमेंबर। हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी चीज, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यहाँ पे लिखा है 10 का मतलब डेका, हेक्टो का मतलब 10⁻², किलो का मतलब 10⁻3। तो कुछ तरह से माई वेरी ईगर मदर जस्ट सर्व अस नाइस, इसका मतलब क्या हो गया? एम से मतलब हो गया मरकरी, वेरी का मतलब हो गया वीनस,
ईगर का मतलब हो गया अर्थ, मदर का मतलब हो गया मार्स, जस्ट का मतलब हो गया जुपिटर, सर्व का मतलब हो गया सैटर्न, अस का मतलब हो गया यूरेनस एंड नाइस का मतलब हो गया नेपच्यून। तो कोई अगर आपसे पूछे कि भैया बताओ आपके प्लैनेट्स का सीक्वेंस क्या है या प्लैनेट्स क्या कितने हैं, तो आपको ऐसे याद करना है, माई वेरी ईगर मदर जस्ट सर्व अस नाइस। इससे क्या होगा कि आप उनके पहले शब्द उठा के पूरा का पूरा रिकॉल कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ऐसे आपको जो है याद करना है। अगर आप म्यूजिक पढ़ते हो तो म्यूजिक के लिए भी आप एक्रोनिम्स बना सकते हो। अब आपको देखना है कि लेट अस रिव्यू द 10 सीक्रेट्स। हमेशा याद रखना ये 10 सीक्रेट मैं आपको बता रहा हूं जो आपको क्लास में बहुत अच्छे से परफॉर्म करवा सकते हैं, एक अच्छा स्टूडेंट बना सकते हैं और आपको क्लास में टॉप करवा सकते हैं। पहला, नो योर टीचर। आपको अपने टीचर को समझना पड़ेगा। जो बच्चे अपने टीचर्स को समझ लेते हैं ना कि टीचर को क्या चीज पसंद है क्या चीज नहीं पसंद है, उनका टीचर्स के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा बन जाता है और वो बच्चे टीचर्स की नजरों में और टीचर उनकी नजरों में बहुत अच्छे रिलेशनशिप में आ जाते हैं और टीचर्स उनकी तरफ बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं। तो नो योर टीचर, कि टीचर को क्या पसंद है क्या चीज नहीं पसंद है। अगर आप ऐसे करते हो तो शायद आप अपने स्कूल में क्लास में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। उसके बाद बी ए गुड स्टूडेंट, एक अच्छा बच्चा बनिए, क्योंकि एक अच्छा बच्चा ही स्कूल का नाम रोशन करता है, अपने परिवार का अपने फैमिली का नाम रोशन करता है। ईट योर ब्रेकफास्ट, जैसे मैंने बताया कि ब्रेकफास्ट को कभी स्किप नहीं करना है। लिव इन द मोमेंट, प्रेजेंट में जियो, पास्ट को भूल जाओ, कोई गलती हो गई कोई चीज नहीं ऐसा हुआ तो उसे भूल जाओ, उससे सिर्फ और सिर्फ क्या लेके आना है आगे, लर्निंग को, कि भैया अगर ऐसा हुआ था तो क्यों हुआ था, वो लर्निंग आपको आगे लेके आनी है, बाकी वो चीज को भूल जाना है। उसके बाद लिसन एक्टिवली, कोई आपको बोल रहा है बच्चों तो सुनना चाहिए। याद रखिए भगवान ने हमें एक मुंह दिया है और दो कान दिए, जानते हो क्यों? भगवान बोलता है कि अगर आप 3 बातें हैं तो 3 बातों में 2 बातों को सुनो और 1 बात को बोलो। कहने का मतलब आपको कम बोलना चाहिए और ज्यादा सुनना चाहिए। लर्न हाउ टू रीड, और कुछ भी पढ़ना है उसे बोल के पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। और अगर आपको लगता है कि कोई चीज बोल के नहीं आपको सब पढ़नी है तो आप मन में पढ़िए, लेकिन कंसंट्रेट करके पढ़िए। मैनेज योर टाइम, अपने टाइम को प्रॉपर तरीके से मैनेज करो, क्योंकि जो बच्चे अपने टाइम को प्रॉपर तरीके से मैनेज करते हैं वो एक बहुत अच्छे स्टूडेंट बन जाते हैं। बी प्रिपेयर्ड इन द क्लास, हमेशा क्लास में प्रोएक्टिव रहो। टीचर कुछ भी कह रहा है उसका रिप्लाई करो। क्रिएट ए स्टडी प्लान, कि कैसे कैसे मुझे पढ़ाई करनी है उसका एक प्लान बनाओ। और मेमोरी ट्रिक्स को जो मैंने एक्रोनिम में आपको बताया उनको याद रखो। उससे क्या होगा कि आप हमेशा प्रॉम्प्ट रिप्लाई कर सकते हो। टीचर ने पूछा आप इमीडिएटली जवाब दे सकते हो। कैसे? उन एक्रोनिम्स की मदद से। अब देखो हमको कैसे करना है, लेट अस स्टडी, हमें पढ़ना कैसे। अब जैसे क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, गिव एटलीस्ट 3 सीक्रेट्स फॉर स्कूल सक्सेस। आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन है ये क्या कि कौन से ऐसे 3 सीक्रेट्स हैं जो आपके स्कूल की सक्सेस के लिए। पहला, आपको आपके टीचर को जानना चाहिए। बी ए गुड स्टूडेंट, ईट योर ब्रेकफास्ट, अपने ब्रेकफास्ट को समय पे करिए। लिव इन द मोमेंट, प्रेजेंट में जिए। लिसन एक्टिवली, लर्न हाउ टू रीड, कैसे पढ़ना है वो ध्यान से समझिए। मैनेज योर टाइम, अपने टाइम को प्रॉपर तरीके से मैनेज करिए। बी प्रिपेयर्ड इन द क्लास, अपनी क्लास में प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर रहिए। क्रिएट ए स्टडी प्लान, एक अच्छा स्टडी प्लान बनाइए। लर्न दी मेमोरी ट्रिक्स, और मेमोरी ट्रिक्स को लर्न करने की कोशिश करिए। ऐसे आप एक बहुत अच्छा स्टूडेंट बन सकते हो, एक बहुत अच्छा बच्चा बन सकते हो। व्हाट आर द 3 S ऑफ रीडिंग मेथड, जो मैंने आपको बताया, स्किम, स्क्रूटिनाइज एंड स्वीप अप। ये मैं पूरी समरी बता रहा हूं जो मैंने भी आपको पढ़ाया है। व्हाई डू वी नीड टू ईट अवर ब्रेकफास्ट, क्यों हमें अपना ब्रेकफास्ट करना चाहिए। अगर आप अपने स्कूल में टॉप करना चाहिए ताकि, तो उसके लिए आपको अपने दिमाग को बिल्कुल एक्टिव रखना है। दिमाग कब एक्टिव रहेगा? जब उसको अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, जब आप वेजिटेबल्स खाओगे, फ्रूट्स खाओगे, स्प्राउट्स खाओगे, न्यूट्रिशियस फूड खाओगे, जंक फूड अवॉइड करोगे, कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करोगे, तो आप एक बहुत अच्छा बच्चा बनोगे। और मैंने आपको जैसे बताया कि कोल्ड ड्रिंक जो आपकी हड्डियों को कमजोर करता है, जंक फूड आपकी मेमोरी को वीक बनाता है, वो सब चीजें आपको अवॉइड करनी है। और हमेशा याद रखो कि अगर आपको कुछ ऐसे मेमोरी ट्रिक्स खुद बनाने पड़ेंगे जिससे आप किसी भी चीज को रिकॉल करने में हेल्प कर सके। जैसे मैंने आपको बताया कि प्लैनेट्स ऑफ अर्थ बताइए, तो वो जो मैंने अभी आपको बताया कि माय मदर सर्व, तो उस तरह से आप अगर एक्रोनिम बनाते हैं तो बच्चों आपको कोई भी चीज को याद करने में बहुत ईजी होगा और आप अच्छे से रिकॉल कर पाओगे। व्हाट विल यू डू टू बिकम ए गुड स्टूडेंट, सबसे पहली चीज, डू नॉट एब्सेंट, अपनी क्लास में कभी भी एब्सेंटिज्म मत करिए। हो सके तो 100% अटेंडेंस फोकस करिए, क्योंकि 100% अटेंडेंस का मतलब हो गया आपकी स्कूल में एक रेपुटेशन तो बनेगी, लेकिन आपके स्कूल में क्या पढ़ाया गया सब चीज आपके पास नोट होगी, आपको सब चीज की समझ होगी। ऑलवेज कम ऑन टाइम, हमेशा टाइम पे पहुंचो, मैं तो कहता हूं टाइम से पहले पहुंचो। नेवर ब्रिंग एंटरटेनमेंट टू द क्लास, कोई ऐसी चीज जो क्लास में रिक्वायर्ड नहीं है वो कभी मत लेके आओ, क्योंकि उससे टीचर भी डिस्ट्रैक्ट होता है, दूसरे बच्चे भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं और टीचर उसे कभी अप्रिशिएट नहीं करता। डू नॉट लाई और चीट, कभी भी आपको झूठ नहीं बोलना है और चीट नहीं करना है, क्योंकि जो बच्चे झूठ बोलते हैं और चीट करते हैं वो बच्चे अपनी लाइफ में कभी भी आगे नहीं जा सकते। पार्टिसिपेट इन क्लास डिस्कशन, हमेशा अपने क्लास की डिस्कशन में अच्छे से पार्टिसिपेट करो, अपने होमवर्क पे फोकस करो और अपने टीचर्स की, क्लासमेट्स की रिस्पेक्ट करो। तो दोस्तों बच्चों, एंजॉय लर्निंग, हमेशा एम हाई रखो और हिट करो उस मार्क को जो करना चाहिए। स्किल फॉर लर्निंग, स्किल्स फॉर स्टडिंग, कि कैसे आप एक बहुत अच्छा स्टूडेंट बन सकते हैं, क्या क्या स्किल्स हैं जिससे आप एक बहुत बढ़िया स्टूडेंट बन के परफॉर्म कर सकते हैं। तो पहला कुछ चीजें बताऊंगा बच्चों कि सक्सेस इन स्टडीज कम फ्रॉम स्मॉल कंसिस्टेंट एफर्ट्स एवरी डे। हमेशा याद रखना, लाइफ में वही बच्चे सक्सीड करते हैं जो हर रोज थोड़ा थोड़ा एफर्ट लगाते हैं। याद रखिए बच्चों, किसी भी चीज को बनाने के लिए आप एक दिन में या 2 दिन में नहीं बना सकते, उसे आस्ते। मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ, घर का एग्जांपल देता हूँ। घर होता है ना बच्चों, वो एक एक ईंट से बनता है, उसी तरह से आपका छोटा छोटा एफर्ट जो है वो एक बहुत बड़ी नॉलेज क्रिएट करता है। तो आपको क्या करना है, अपने एफर्ट्स को लगाना है हमेशा। डोंट वेट फॉर परफेक्ट टाइम, हमेशा याद रखिए परफेक्ट टाइम कभी भी नहीं होता है। जब भी समय मिले तब आपको स्टडी करना शुरू कर देना है। द की टू लर्निंग इज टू कीप गोइंग इवन व्हेन इट इज टफ। अगर कोई चीज मुश्किल भी लग रही है तो अगर आप उसे छोड़ दोगे, स्किप कर दोगे, तो वो आगे जाके पहाड़ बन जाएगी।
फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग नॉट जस्ट मेमोराइजिंग। आपको रट्टा नहीं लगाना है किसी भी चीज को, क्योंकि जो बच्चे टॉप करते हैं, इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, वो कभी भी चीज को रट्टा नहीं लगाते हैं, वो चीज को समझते हैं। समझी हुई चीज हमेशा रिकॉल वैल्यू उसकी ज्यादा होती है। ब्रेक बिग टास्क इनटू स्मॉल स्टेप्स टू मेक स्टडीइंग इजियर। बड़े बड़े टास्क को आपको छोटा छोटा कन्वर्ट करना है ताकि आपको वो चीज अच्छे से समझ आ जाए। सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एक्शन डन रेगुलरली। याद रखना बच्चों कि जो सक्सेस होती है ना, वो छोटे छोटे एक्शन से ही बनती है, और कोई भी इंसान जो बड़ा बनता है ना, वो एक दिन में बड़ा नहीं बनता। इसलिए हमेशा याद रखो कि छोटे छोटे जो हर रोज के टेस्ट होते हैं ना, वो टेस्ट आपको प्रिपेयर करते हैं लाइफ के बड़े टेस्ट के लिए। एवरी मिस्टेक इज अ चांस टू लर्न एंड इंप्रूव। याद रखिएगा, कोई गलती हो जाती है तो हम लोगों से, सब इंसान है, सबसे गलती होती है, लेकिन वो गलती जो है वो आपको एक लर्निंग के जैसे लेनी चाहिए कि आप अपनी गलतियों से सीखो। स्टे क्यूरियस। हमेशा आपको चीजों को सीखने के लिए क्यूरियस रहना चाहिए कि भैया मुझे ये चीज को सीखना है, अपने आप पे विश्वास रखना है। और याद रखना, जो बच्चे अपना काम करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, आपको रिजल्ट मिले, आज मिले ना मिले, लेकिन आपको फ्यूचर में आपको रिजल्ट 100% मिलेगा, उसकी गारंटी मैं देता हूँ। उसके बाद आपका जो दिमाग है वो कैसे काम करता है। सबसे बड़ी चीज, अगर आप एक अच्छा स्टूडेंट बन गए तो सबसे बड़ी चीज क्या होगी कि आप एक सक्सेसफुल लर्नर बनोगे, कॉन्फिडेंट बनोगे और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनोगे, और अपने समाज को, अपने परिवार को और अपने सब जगह पे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो अपने देश को। स्किल्स बताता हूं दोस्तों कि स्टडी के क्या क्या स्किल्स होते हैं अगर अपने आपको फोकस करना है। सबसे पहला, आपको अपनी क्लास में अटेंशन देना है और हर चीज जो पढ़ाई जा रही है उसके नोट्स बनाने हैं। आपको याद रखना है कि अपने नोट्स को बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से करना है। जैसे मैथ्स के नोट्स एक जगह पे, साइंस के नोट्स एक जगह पे, हर चीज को रैंडमली नहीं करना है। उससे क्या होगा कि आपको चीजों को बाद में निकालने में बहुत दिक्कत होगी। हर चीज की एक फाइलिंग करनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। जब आप एक टाइम टेबल बनाओगे, एक प्रॉपर इंडेक्स बनाओगे, तो आपको आपके नोट्स से जल्द, कम समय में ज्यादा सीखने को मिलेगा। और याद रखिए, हमेशा याद रखिए, जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, जो बच्चे टॉप करते हैं क्लास में, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको क्वेश्चन जरूर पूछने क्लास में। प्लान ए डेफिनेट स्टडी टाइम एंड प्लेस फॉर ईच डे। हमेशा एक ऐसी जगह बनाइए, अपने स्कूल में भी, घर में भी, जहां आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें। डोंट क्रैम फॉर आवर्स द नाइट बिफोर ए टेस्ट और एग्जाम। हमेशा याद रखना, 90% बच्चे क्या करते हैं, टेस्ट से एक दिन पहले रट्टा मारना शुरू कर देते हैं, और उस चीज का फायदा लॉन्ग टर्म में कभी नहीं होता है। जो बच्चे हर रोज पढ़ते हैं, समझ के पढ़ते हैं, वो बच्चे कभी भी, किसी भी टाइम, हर वक्त टेस्ट के लिए रेडी रहते हैं। इंडिपेंडेंट लर्नर बनना चाहिए आपको, क्योंकि फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सक्सेसफुल स्टूडेंट, जैसे कि कुछ जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स होते हैं बच्चों, वो क्वेश्चन पूछते हैं, वो टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं, और हर चीज को समझ के करते हैं, रट्टा से नहीं करते हैं। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन लर्निंग। हमेशा याद रखिए कि टीचर जो है ना, अभी मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ। एक क्लास के अंदर 60 बच्चे होते हैं। क्या सारे बच्चे डॉक्टर बन जाते हैं? क्या सारे बच्चे इंजीनियर बन जाते हैं? लेकिन टीचर एक है, क्लासरूम एक है, बोर्ड एक है। वही बच्चे जो अपने आइडियाज को, लर्निंग को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं, समझते हैं, वही बच्चे आगे चले जाते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज सबके लिए सेम है, और जो काम, जो आपका एफर्ट है, वही डिसाइड करेगा कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। याद रखिए कि लर्निंग इज नॉट फिलिंग द बकेट बट द लाइटनिंग ऑफ द फायर। याद रखिए कि आपने जो चीज सीखी है वो सिर्फ बाल्टी भरने के लिए नहीं है कि भाई हमने कोई चीज सीखी है उसको आपको उस चीज को यूज करना है, उस चीज की एप्लीकेबिलिटी लगानी है, अपने टाइम को मैनेज करना है, एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है, और कोशिश करिए कि रात को कभी ना पढ़िए, क्योंकि रात को पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं, याद रखिए, आप ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं कर पाओगे। सुबह पढ़ने वाले बच्चे जो अर्ली राइज करते हैं, अगर आप पढ़ना ही चाहते हो तो कोशिश करो जल्दी उठ जाओ और सुबह पढ़ाई करो, क्योंकि उससे आपके दिमाग में, फ्रेश दिमाग से अच्छे से आप रिमेंबर कर सकते हो, और आपका दिमाग पूरा फ्रेश होता है। रात को पढ़ोगे तो पूरे दिन से आपका दिमाग जो ऑलरेडी एग्जॉस्टेड है, तो आपको अच्छे से चीज समझ नहीं आएगी। इसलिए कोशिश करिए जल्दी उठिए, फ्रेश हो जाइए और उसके बाद पढ़ना शुरू कर दीजिए। कभी भी रात को पढ़ने की आदत ना डालिए। अपने टाइम को इक्वली डिवाइड करिए सब्जेक्ट वाइज। जैसे मैथ्स को मैंने 2 घंटे पढ़ना है, साइंस को मैंने 2 घंटे पढ़ना है, सोशल स्टडी को 1 घंटा पढ़ना है, ड्राइंग को आधे घंटे पढ़ना है। तो जैसे भी सब्जेक्ट के हिसाब से आपको अच्छा लगता है, आप अपना टाइम टेबल बनाइए, क्योंकि अगर आप उस पर्टिकुलर टाइम टेबल को फॉलो करते हैं, हर रोज फॉलो करते हैं इफेक्टिव तरीके से, तो आप अपने गोल को बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से पा पाएंगे। पुट अ कॉपी समवेयर टू कीप पेरेंट्स इन्फॉर्म। हमेशा अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म रखना चाहिए कि ये चीज स्कूल में चल रही है, ताकि आपके पेरेंट्स को पता हो। पेरेंट्स अगर आपको टाइम दे रहे हैं तो भी अच्छा, टाइम नहीं भी दे रहे हैं तो आपको जाके आपके पेरेंट्स को इन्फॉर्म रखना है। अपने टाइम टेबल को रेगुलरली रिवाइज करते रहिए, क्योंकि टाइम टेबल को ऐसा नहीं कि एक बार बना दिया तो वही फॉलो करना है। आपको हमेशा याद रखना है कि टाइम टेबल को जो है फॉलो जरूर करना है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से आपको उसको चेंज भी करना पड़ सकता है। एक और चीज, आपको सेशन वाइज स्टडी करना है। हाउ डू यू स्टडी, व्हाट आर यू सपोज टू। जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंस है उसे आपको पहले पढ़ना है, और याद रखिए 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। आपको ऑर्गेनाइज करना है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, ठीक है। आपको कोशिश करनी है कि सबसे पहले वो इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स को आप कर लें, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसे सबसे बाद में करें, और आप हर चीज को रिवाइज जरूर करें। डोंट मेक स्टडी सेशंस टू लॉन्ग। ये ऐसा नहीं कि एक बार बैठ गए तो 6 घंटे तक पढ़ाई करनी, नो। आपको क्या करना है, आपको थोड़ा थोड़ा अमाउंट में पढ़ना है, ताकि बॉडी आपकी फ्रेश होती रहे। बीच बीच में पानी पीते रहिए, फ्रूट्स खाते रहिए, और अपने आप को छोटी छोटी ब्रेक्स देते रहिए। उससे क्या होगा, आपका ब्रेन और बॉडी दोनों रिलैक्स होगी, जिससे आपको नेक्स्ट पढ़ाई के सेशन के लिए अच्छा समझ आएगा, अच्छे से आप प्लान कर सकते हो। उसके बाद
आपको अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना है, क्या चीज़ सबसे पहले करनी है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ का क्या इंपॉर्टेंस है, उसके हिसाब से अगर आप चीज़ों को करोगे, लिखोगे और एक टाइम टेबल बनाओगे तो शायद आप एक अच्छे स्टूडेंट बन पाओ, अपनी क्लास में टॉप कर पाओ। अब क्या करना है, व्हाट आर योर फेवरेट्स, हमेशा याद रखना है, कुछ बच्चों का मैथ्स फेवरेट होता है, कुछ का साइंस फेवरेट होता है, तो आपको उस पर्टिकुलर फेवरेट सब्जेक्ट को, क्योंकि वही फेवरेट सब्जेक्ट आपको आपका फ्यूचर बना सकता है, तो आपको फेवरेट सब्जेक्ट पे हमेशा ज़्यादा डेडिकेशन देना है, क्योंकि वो फेवरेट सब्जेक्ट आपका फ्यूचर बन सकता है। इसलिए जैसे अगर आप साइंस में ज़्यादा अच्छे हैं तो आपको साइंस पे ज़्यादा फोकस करना है, मैथ्स में ज़्यादा अच्छे हैं तो मैथ्स में, उससे क्या होगा कि आप अपने फ्यूचर को एक डायरेक्शन दे सकते हो, उस चीज़ को आपको फोकस करना है। उसके बाद अपनी स्टडी को 100% प्रायोरिटाइज करना है, कोई दूसरी चीज़ की प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए कि यार पहले मुझे, अगर आपके पास 2 ऑप्शन है कि 1 घंटा है, इस 1 घंटे में या तो आप पढ़ लो या वो घूमने चले जाओ, तो आपको हमेशा याद रखना है कि पहली जो प्रेफरेंस है वो आपको पढ़ाई की तरफ देनी है अगर आप अपने लाइफ में, क्योंकि लाइफ का जो ये फेज़ होता है ना बच्चों, जो पढ़ाई का फेज़ होता है, इसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई को देनी चाहिए और किसी और चीज़ को नहीं देनी चाहिए। तीसरी चीज़, कभी भी किसी चीज़ को प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब कि चलो यार कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा। तो जो बच्चे ऐसा करते हैं वो अपनी लाइफ में, क्लास में और अपने जीवन में हमेशा पीछे रह जाते हैं। याद रखना, हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से प्लान करना है। मैं आपको छोटा-सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक रेलवे स्टेशन पे आप जाते हैं, ट्रेन आएगी 10 बजे। आप मान लीजिए 10 बज के 1 मिनट पे पहुँचे या 10 बज के 10 मिनट पे पहुँचे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि 1 मिनट और 10 मिनट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ट्रेन 10 बजे आनी थी, वो आके चली गई। इसलिए आपको याद रखना है कि हर चीज़ को समय पे करें, टाइम टेबल के हिसाब से करें और अपने एग्ज़ाम्स का एक काउंटडाउन बनाइए। जैसे सपोज़ करिए साल के एंड में अगर आपके एग्ज़ाम होते हैं, तो मेरे पास 200 डेज़ बचे हुए हैं, मेरे पास 150 डेज़ बचे हुए हैं, मेरे पास 100 डेज़ बचे हुए हैं। इसके हिसाब से जो है आप अपने टाइम टेबल को मैनेज करेंगे तो आप अपने एग्ज़ाम के टाइम पे आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं देना पड़ेगा। कम एफर्ट में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। याद रखिए, एक दिन में कभी भी कोई चीज़ नहीं बनती। तो वन डे स्टडी एग्ज़ाम से पहले दिनों में आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ तब पढ़ाई नहीं करनी है। पूरे साल जो बच्चा पढ़ाई करता है, वही टॉप करता है। जो बच्चे सिर्फ़ 2-4 दिन, हफ्ता पहले एग्ज़ाम से पहले पढ़ाई करते हैं, वो टॉप नहीं करते हैं। सोशल लाइफ़ जो है आपकी, उसमें आपको एक्सरसाइज़ को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करना है और डिस्ट्रैक्शंस को हटाना है। जिन चीज़ों से आपको डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, जो दोस्त जिनसे आपको पसंद नहीं है, उनकी कंपनी मत रखो। अच्छे बच्चों की कंपनी रखो, जिन बच्चों का इंटरेस्ट आपके इंटरेस्ट से मिलता हो। अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर आपका इंटरेस्ट उनसे नहीं मिलता है, तो वो बच्चों की कंपनी में ना उसको फ़ायदा होगा, ना आपको फ़ायदा होगा। उसके बाद नोट्स को रेगुलर बनाना है, अपने आप को बार-बार टेस्ट करते रहना है। क्यों टेस्ट करना है? याद रखिए, आपको किताबी कीड़ा नहीं बनना है। अपने आप का जितना आप ज़्यादा टेस्ट करोगे, जैसे सपोज़ करिए आपने कोई चीज़ पढ़ी, तो अपने पिताजी को, माताजी को, फ्रेंड्स को या टीचर्स को कि मुझे उससे क्वेश्चन पूछिए। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों, उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी, आपकी क्लैरिटी ऑफ सब्जेक्ट बहुत बढ़िया बन जाएगी और उससे आपकी एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है, वो बाय डिफ़ॉल्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। हर चीज़ को रट्टा नहीं मारना है, उसे समझना है, याद रखिए। दूसरा, जो भी चीज़ समझी उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, उसे बार-बार करिए। टीचर्स को कहिए कि मेरे साथ क्विज़ प्ले करिए, मल्टीपल चॉइस पे क्वेश्चन करिए, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करिए, ऐसे करिए। जितना ज़्यादा आप उस चीज़ से रिलेटेड क्रॉस चीज़ें करते हैं, तो आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अब मान लीजिए कोई एक ऐसी चीज़ है जो आपने पढ़ी, उस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, ऐसे है, कोई भी चीज़ है, वो आप अगर ज़्यादा करेंगे, तो पॉसिबिलिटी है आप एक अच्छे तरीके से याद कर पाएँगे और उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को बहुत बढ़िया तरीके से कर पाएँगे। और याद रखिए, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आपको अपनी नॉलेज को टेस्ट करते रहना है, आपको डिस्कस करना है। जैसे सपोज़ आपके एग्ज़ाम नज़दीक है, तो अपने दोस्तों से उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करिए, एक्सप्लेन करिए, ठीक है? टीचर के साथ डिस्कस करिए, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर में इन्वॉल्व करिए। ये सब चीज़ें जो हैं आपको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाएँगी। उसके बाद एग्ज़ाम में जब आप जाते हैं, तो सबसे पहली चीज़ होती है एग्ज़ाम की टेक्निक, अंडरस्टैंड करना। इंस्ट्रक्शंस होती हैं बच्चों, जब भी आप एग्ज़ाम का पेपर लेते हो ना, तो उसपे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं। पहले वो इंस्ट्रक्शंस को पढ़ो, क्योंकि 3 घंटे के एग्ज़ाम में 2 मिनट आपको वो इंस्ट्रक्शन में लगाने हैं। उन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है और समझना है कि किस क्वेश्चन पे मैंने कितना समय लगाना है, कौन-सा क्वेश्चन मैंने पहले करना है और कौन-सा बाद में करना है। ये मैं आपको एग्ज़ाम की टेक्निक्स बता रहा हूँ, कैसे आप अपने एग्ज़ाम्स को अच्छे से कर सकते हैं और कैसे जो है आप अपने एग्ज़ाम में टॉप कर सकते हैं। रीड द पेपर थ्रू। एक बार जैसे इनिशियल में आपने जब पेपर मिला, 2 मिनट में इंस्ट्रक्शन पढ़ ली और 2 मिनट में ना फटाफट से एक बार पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर गो थ्रू करना है कि कैसा ओवरऑल क्वेश्चंस है। उसके बाद आपको एक मिनट लगाना है, अपने प्लान करना है अप्रोच को कि अब मुझे क्वेश्चन पेपर को कैसे सॉल्व करना है। आइडेंटिफाई क्वेश्चंस यू कैन डू इमीडिएटली। सबसे पहले सारे क्वेश्चन पेपर्स में से वो क्वेश्चंस पे आपको फोकस करना है जो आप इमीडिएटली कर सकते हो, जिस पे आपकी मास्टरी है। पुट द क्वेश्चंस इन द ऑर्डर यू विश टू डू देम। हमेशा याद रखो, जो क्वेश्चंस पे आपकी मास्टरी है उसको सबसे पहले करते जाओ। उससे क्या होगा, आप ज्यादा अच्छे से उस क्वेश्चन को रिप्लाई कर पाओगे और जो आपका टेस्ट चेक करेगा उसको समझ आ जाएगा कि इस बच्चे को उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कितनी क्लैरिटी है। तो आपकी पॉसिबिलिटी नंबर गेन करने की ज्यादा हो जाती है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ ये नहीं देखना है कि 1 2 3 4 5 6 की सीक्वेंस में ही आपको रिप्लाई करना है। जो क्वेश्चन सबसे अच्छा आता है उससे सबसे पहले कर दीजिए। हमेशा याद रखिए, और जो जितने ज्यादा आप कांटे मारेंगे, रबड़े मिटाएंगे, ये सब क्वेश्चन पेपर का जो आंसर शीट होती है ना, वो जितनी साफ, प्रिसाइज और कोशिश करिए कहानियां नहीं लिखनी है, पॉइंट्स में लिखना है। जितने ज्यादा आप पॉइंट्स यूज करेंगे, जितनी ज्यादा पिक्चर्स बनाएंगे, उतना ज्यादा जो एग्जामिनर होता है वो इंप्रेस होता है और जल्दी आपकी अंडरस्टैंडिंग को समझ लेता है। ठीक है, ये सब चीजें आपको करनी है। ये एग्जाम्स की टेक्निक बता रहा हूं बच्चों, ताकि जिससे आप कम समय में ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। और याद रखना, जब आप एग्जाम में बैठते हो तो पहले टॉयलेट, फ्रेश, जो बेसिक चीजें हैं उन सब चीजों को कवर कर लेना और कोशिश करना एग्जाम से 10 मिनट पहले कुछ नहीं पढ़ना है। आपको ब्रेन को रिलैक्स करना है, क्योंकि एग्जाम के लास्ट मोमेंट तक बच्चे पढ़ते रहते हैं ये सोच के कि अगर ये आ गया, अरे पूरा साल पढ़ा था आपने तब नहीं पढ़ा तो 10 मिनट में क्या पढ़ लोगे।
इसलिए लास्ट के जो एग्जाम देने से पहले के 10 मिनट है उसमें आपको रिलैक्स करना है, ब्रेन को बिल्कुल काम करना है, ये चीज आपने करनी है। अदरवाइज अगर आप उस चीज पे स्ट्रेस से जाओगे तो शायद आते हुए आंसर भी आप नहीं लिख सकते। कोशिश करना है कि केयरलेस तरीके से जब क्वेश्चन पढ़ो तो उसे 2 बार पढ़ लो अगर आपको लगता है कि वो ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन का आंसर सही तरीके से नहीं दिया आते हुए भी तो आप बाद में बहुत रिग्रेट फील करोगे, आपको लगेगा यार ये तो मैंने गलत क्वेश्चन पढ़ लिया और मैंने गलत जवाब दे दिया, जबकि आपको क्वेश्चन का आंसर आता था। तो ये चीज आपको करनी है। उसके बाद कभी भी ज्यादा तेज नहीं काम करना कि भाई मैं फटाफट कर लूं, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा स्लो, बिल्कुल ऑप्टिमम लेवल में स्पीड रखनी है ताकि क्वेश्चन आपके छूटे भी ना और आप जल्दी भी पेपर को ना कर पाए। जितना समय लगाना चाहिए कम से कम उसे समय को लगाओ, क्योंकि बिल्कुल परफेक्ट फास्ट तरीके से भी नहीं करना है, स्लो तरीके से नहीं करना है, कंसिस्टेंट अप्रोच रखनी है, तभी आप एग्जाम को अच्छे से कर पाओगे। एग्जाम में कैसे बैठना है याद रखिए, पुट अ कॉपी ऑफ योर एग्जाम टाइम टेबल इन ए प्लेस वेयर योर फैमिली कैन डबल क्रॉस चेक टाइम। हमेशा याद रखिए, ये कुछ गाइडलाइंस बता रहा हूँ एग्जाम से पहले करने की। एग्जाम्स का जो भी टाइम टेबल होता है उसे अपने टेबल पे लगा लीजिए कि ऐसे मेरे एग्जाम आने वाले हैं, इतना मेरे पास टाइम बचा है, ये सब्जेक्ट मैंने इंपॉर्टेंट करने हैं, इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में ये चीजें जो डिफिकल्ट है उन पे मेरे को ज्यादा फोकस करनी है। और जब आप ये सब चीजें करेंगे तो एग्जाम के टाइम पे आपको दिक्कत नहीं आएगी। और जब आप एग्जाम देने जाएं तो अपने साथ एक पानी की बोतल जरूर ले जाएं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बॉडी जो है वो हाइड्रेट पानी मांगती है, ब्रेन को एनर्जी लगती है तो वो पानी मांगता है, तो पानी की बोतल जरूर रखें। और याद रखना कि अपने एग्जाम को खाली पेट कभी मत देना, ब्रेकफास्ट करके जाना, अच्छे से खाना खा के जाना। उस टाइम पे एक दिन पहले एग्जाम से पहले नींद को कॉम्प्रोमाइज मत करना, क्योंकि अगर आपने नींद कॉम्प्रोमाइज कर दी तो आपका सारे साल की जो मेहनत होगी खत्म हो जाएगी। रीजन बड़ा सिंपल सा है, बच्चे क्या सोचते हैं कि कल एग्जाम है तो रात को मैं 2 बजे 3 बजे तक पढ़ लूं, वो सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि बॉडी आपकी डिटॉक्स नहीं होती, रिजुविनेट नहीं होती, आपको आते हुए भी आप नहीं कर पाओगे। याद रखना पूरे साल पढ़ना है और एग्जाम से पहले तो ज्यादा रिलैक्स रहना है, ब्रेन को रिलैक्स रखना है। जितना आप रिलैक्स रखोगे उतना फोकस रहोगे, उतना अच्छे से आप अपने एग्जाम दे सकते हो। और याद रखना कि जब आप एग्जाम लिख रहे हो उस टाइम पे जो इंपॉर्टेंट चीज है उसे अंडरलाइन जरूर करना, क्योंकि टीचर के पास जो आपका एग्जाम चेक करता है उसके पास उतना टाइम नहीं होता है। तो आप जब किसी चीज को अंडरलाइन करते हो तो इसका मतलब आप उसे टीचर जो भी एग्जाम को चेक कर रहा है उसे बताना चाह रहे हो कि ये चीज इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंडरलाइन करना मत भूलिए, अगर कोई डिफरेंट कलर से यूज कर सकते हैं तो वो चीज जरूर करिए। आंसर्स को पॉइंट में लिखिए और कोशिश करिए छोटे छोटे पिक्चर्स बनाइए ताकि आप उस चीज को काम करें। अपने क्वेश्चंस को, इजी क्वेश्चंस को पहले कर लीजिए, वो क्वेश्चन जो आपको अच्छे से आते हैं उन्हें पहले कर लीजिए और कोशिश करिए कि अगर कोई चीज नहीं आती तो उसे लास्ट में रखिए और पैनिक मत करिए। कोशिश करिए रिलैक्स होकर आप अपने क्वेश्चंस को लिखें और याद रखिए कि एग्जाम का जो स्ट्रेस होता है ना वो आपको बीट कर देगा, इसलिए आपको अगर एग्जाम को बीट करना है तो स्ट्रेस नहीं लेना। ठीक है बच्चों, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या चीजें नहीं करनी। डोंट लीव रिवीजन टू द लास्ट मिनट। कोशिश करना है, हम लोग क्या सोचते हैं कि सब पढ़ लें लास्ट में हम रिवाइज करेंगे, वैसा कभी नहीं करना। रिवीजन जो होती है ना वो आपको हर रोज जो बच्चा पढ़ता है थोड़ा थोड़ा पढ़ता है उसको लास्ट में कभी भी प्रेशर नहीं आता। डोंट अवॉइड रिवाइजिंग सब्जेक्ट्स यू डोंट लाइक और फाइंड डिफिकल्ट। हमेशा याद रखना कि कोई भी जो सब्जेक्ट डिफिकल्ट है उससे रिवीजन आपको 2-3 बार जरूर देनी है, उसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आप उसे छोड़ दोगे तो शायद जितना भी आपने पढ़ा होगा वो चीज को आप रिकॉल नहीं कर सकते। डोंट फॉरगेट दैट देयर इज अ लाइफ बियॉन्ड रिवीजन एंड एग्जाम। उसके बाद याद रखना बच्चों कि आपको अच्छा खाना है, अच्छा सोना है और आपकी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई से भी इंपॉर्टेंट है आपकी हेल्थ। तो अपनी हेल्थ पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अपने हाथ को साफ रखिए, हमेशा अपनी बॉडी को क्लीन रखिए, हर रोज नहाइए बच्चों। अपनी बॉडी को जो बच्चे फोकस करते हैं, अच्छा खाना खाइए, सबसे पहली चीज आपकी बॉडी होनी चाहिए, उसके बाद आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। पढ़ाई पहला नहीं होना चाहिए, बॉडी पहले होनी चाहिए। सो प्रिपेयर फॉर द बिग डे। अब आपने क्या करना है, जब आपका एग्जाम आ गया अच्छे से रात को नींद लो, नेक्स्ट टाइम डे उठो, भगवान का वो करिए और उसके बाद आप अच्छे से ब्रेकफास्ट करो, एग्जाम की तरफ जाओ, रिवीजन करके जाओ। एग्जाम से 10 मिनट पहले कुछ मत पढ़ो, सब चीजें चेक कर लो, पानी की बोतल साथ में है कि नहीं, सब चीजें मैं घर से प्रॉपर लेके आया हूँ, पेन पेंसिल सब चीज है कि नहीं है। एग्जाम जाने के टाइम पे सबसे पहले एग्जाम की इंस्ट्रक्शन पढ़ो, 2 मिनट में पूरा का पूरा एग्जाम का क्वेश्चन देख लो, जो जो क्वेश्चन सबसे अच्छे आते हैं उससे पहले कर लो। और याद रखना बच्चों की जो गुड स्टडी हैबिट्स होती है ना, यही आपको फोकस करती हैं आपकी लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए। अगर ये आप करते हो तो 100% आप अपनी लाइफ में, अपने स्कूल में, अपनी क्लास में फर्स्ट आओगे और एक अच्छा बच्चा बन पाओगे। तो अगर ये बड़े लोग देख रहे हैं मेरा सेशन, मेरा वीडियो, तो प्लीज ये अपने बच्चों तक फॉरवर्ड कर दीजिए, और अगर बच्चे देख रहे हैं तो अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड कर दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको एक अच्छा क्लासमेट टॉपर बना सकते हैं और एक अच्छा स्टूडेंट बना सकते हैं, एक अच्छा स्कूल का एक आपका अच्छा करियर बना सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट फ्यूचर अहेड, थैंक्स।